प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की गहन शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हैं। आज हमारे पास बौद्ध धर्म से एक मनोरम कहानी है जो सेक्स और मृत्यु के अंतर संबंध की पड़ताल करती है। यह जीवन की नश्वरता और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में इच्छा की भूमिका के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो आराम से बैठें, आराम करें और आइए इस ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करें। एक समय की बात है, एक शांतिपूर्ण बौद्ध मठ में आनंद नाम का एक युवा और जिज्ञासु नौसिखिया रहता था। वह लगन से शिक्षाओं का अध्ययन कर रहा था, लेकिन उसे एक आंतरिक बेचैनी महसूस हुई। आनंद ने अपने बुद्धिमान गुरु भिक्षु से मार्गदर्शन मांगा। आनंद, आदरणीय भिक्षु, मैं इच्छा की प्रकृति और जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर विचार कर रहा हूँ। क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? भिक्षु, युवा आनंद, आपके प्रश्न हर साधक की गहरी लालसा को दर्शाते हैं। आइए मैं आपके साथ एक कहानी साझा करता हूँ जो सेक्स और मृत्यु के बीच के गहरे संबंध को बयां करती है। कमल तालाब की कहानी। भिक्षु ने शांत जंगल के भीतर बसे कमल तालाब की कहानी सुनानी शुरू की। तालाब जीवंत कमल के फूलों से सजाया गया था जो इच्छा और जीवन के चक्र का प्रतिनिधित्व करते थे। कमल के फूल खिलेंगे, खिलेंगे और फिर मुरझा जाएंगे, जो अस्तित्व की नश्वरता का प्रतीक है। लेकिन एक विशेष कमल का फूल बाकियों से अलग था, क्योंकि उसका खिलना अभी बाकी था। एक दिन भिक्षुओं का एक समूह तालाब के पास इकट्ठा हुआ और अपनी आध्यात्मिक प्रगति पर चर्चा कर रहा था। उनमें सुजाता नाम की एक भिक्षुणी थी जो अपनी गहन बुद्धि और अंतर्दृष्टि के लिए जानी जाती थी। सुजाता अभी तक खिलने वाले कमल के पास पहुंची और उसे करीब से देखा। उसने देखा कि इच्छा ने फूल को पकड़ लिया है, जिससे वह कली से कसकर चिपक गया है और अज्ञात से डर रहा है। सुजाता, प्रिय कमल, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि कली से चिपकना तुम्हें जीवन की पूर्णता का अनुभव करने से रोकता है? अनित्यता को गले लगाओ और जाने दो, तभी आप अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंच सकते हैं। सुजाता के शब्दों से प्रेरित होकर कमल के फूल ने अपने मोह को छोड़ने का साहस जुटाया। इसने नश्वरता को गले लगा लिया, जिससे इसकी पंखुड़ियां खूबसूरती से खुल गईं। आनंद कहानी से गहराई से प्रभावित होकर भिक्षु से और अधिक समझने की कोशिश की। आनंद, आदरणीय भिक्षु, इस कहानी के पीछे गहरा अर्थ क्या है? भिक्षु, कमल का फूल जीवन में हमारी इच्छाओं और लगाव का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि खिलने की क्रिया आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। जीवन की नश्वरता को स्वीकार करके और अपनी आसक्तियों को त्याग कर हम गहन विकास और परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। आनंद, तो इच्छा और मृत्यु का भय आपस में जुड़े हुए हैं? भिक्षु, हाँ। युवा आनंद, इच्छा अक्सर अज्ञात के डर और स्थायित्व की हमारी लालसा से उत्पन्न होती है। हालांकि जब हम पहचानते हैं कि मृत्यु जीवन चक्र का एक अभिन्न अंग है, तो हम वैराग्य की भावना पैदा कर सकते हैं और वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपना सकते हैं। सेक्स का नृत्य। भिक्षु की शिक्षाओं से प्रेरित होकर आनंद ने सेक्स और सेक्स के बीच के जटिल संबंधों का पता लगाने की इच्छा व्यक्त की। आनंद की ईमानदारी को पहचानते हुए भिक्षु ने एक और ज्ञानवर्धक कहानी साझा की। एक जीवंत बाजार में कमला नाम की एक कुशल नर्तकी रहती थी। उसके पास असाधारण सुंदरता थी और उसकी सुंदर हरकतों को देखने वाले सभी लोगों को मोहित कर लेती थी। कमला का प्रदर्शन जीवन, प्रेम और कामुकता का उत्सव था। एक दिन जब कमला ने उत्कृष्ट नृत्य किया, तो राहुल नामक एक प्रसिद्ध दार्शनिक दर्शकों में मौजूद थे। वह मानव मानस की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे और इच्छा और नश्वरता के गहरे अर्थ का पता लगाना चाहते थे। कमला के प्रदर्शन के बाद राहुल ने उनसे संपर्क किया, उनकी प्रतिभा के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की और उनकी बुद्धिमत्ता की तलाश की। राहुल, कमला, आपका नृत्य व्यक्त करता है जीवन का सार, प्रेम और इच्छा। लेकिन क्या आप सेक्स, इच्छा और हमारी मृत्यु दर के बीच संबंध को समझने में मेरी मदद कर सकते हैं? कमला, बुद्धिमान दार्शनिक, इच्छा मानव अनुभव में अंतर्निहित है। यह जुड़ने, आनंद का अनुभव करने और जीवन को कायम रखने की लालसा से उत्पन्न होता है। हालांकि इच्छा भी हमें बांध सकती है और दुख पैदा कर सकती है जब हम उसकी अनित्यता को पहचाने बिना उससे चिपक जाते हैं। कमला की प्रतिक्रिया से उत्सुक होकर राहुल ने अपनी पूछताछ जारी रखी। राहुल, लेकिन इच्छा हमारी मृत्यु और मृत्यु की अपरिहार्य वास्तविकता से कैसे संबंधित है? कमला, मृत्यु, प्रिय दार्शनिक, हमें हमारे अस्तित्व की नश्वरता की याद दिलाता है।
यह हमें वर्तमान क्षण को संजोने और जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से अपनाने का आग्रह करता है। जब हम इच्छा के नृत्य में संलग्न होते हैं तो हमें जागरूकता और सचेतनता के साथ ऐसा करना चाहिए, यह समझते हुए कि इससे मिलने वाला आनंद अस्थायी है, बहती हवा की तरह। पारगमन का मार्ग कमला की गहन अंतर्दृष्टि से प्रेरित होकर राहुल ने स्वयं की यात्रा शुरू की, चिंतन और ध्यान। उन्होंने एक श्रद्धेय बौद्ध शिक्षक आदरणीय सती से मार्गदर्शन मांगा। राहुल ने इच्छा, नश्वरता और पारगमन के मार्ग के बारे में अपने ज्वलंत प्रश्न व्यक्त किए। राहुल आदरणीय सती, मैंने इच्छा की प्रकृति और जीवन की नश्वरता पर विचार किया है। हम अपने भीतर उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को कैसे पार कर सकते हैं और उनकी पकड़ से मुक्ति पा सकते हैं। आदरणीय सती, प्रिय साधक, इच्छा जब समझी जाती है और मन से उपयोग की जाती है तो आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकती है। जागरूकता पैदा करके हम इच्छाओं से चिपके बिना उनके उत्पन्न होने और समाप्त होने का निरीक्षण कर सकते हैं। ध्यान और आत्मजांच के माध्यम से हम इच्छा सहित सभी चीजों की क्षणिक प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। आदरणीय सती की शिक्षाओं से प्रेरित होकर राहुल ने खुद को ध्यान, आत्मचिंतन और दयालु कार्रवाई के अनुशासित अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया। जैसे जैसे वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा में गहराई से उतरे, उन्हें एहसास हुआ कि सेक्स और मृत्यु का नृत्य मानव अनुभव के लिए एक गहरा रूपक था। निष्कर्ष, जीवन की टेपेस्ट्री। और इसलिए प्रिय दर्शकों, हमने कमल तालाब, नर्तकी कमला और दार्शनिक राहुल की बौद्ध कहानियों के माध्यम से इच्छा, नश्वरता और आध्यात्मिक जागृति के अंतर संबंध को देखा है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारी इच्छाएं, संबंध और आनंद की हमारी लालसा जीवन की नश्वरता और मृत्यु की अनिवार्यता के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। जागरूकता पैदा करके, नश्वरता को अपनाकर और आसक्तियों को त्याग कर हम एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू कर सकते हैं। आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति। जीवन की टेपेस्ट्री, इच्छा और नश्वरता के जटिल धागों के साथ हमें वर्तमान क्षण में संतुलन, करुणा और आनंद खोजने के लिए आमंत्रित करती है। आइए याद रखें कि हमारी इच्छाएं जब समझी जाती हैं और समझदारी से संपर्क की जाती हैं, तो विकास और गहरे संबंध के लिए उत्प्रेरक बन सकती हैं। सचेतनता और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपनी आसक्तियों की सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने भीतर की असीम क्षमता को पहचान सकते हैं। जैसे ही हम सेक्स और मृत्यु पर बौद्ध शिक्षाओं की खोज समाप्त करते हैं, यह कहानी जीवन की नश्वरता को अपनाने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम कर सकती है। हमारी इच्छाओं को सचेतनता से पोषित करें और सभी प्राणियों के अंतर संबंध के लिए गहरी सराहना पैदा करें।